नहीं हो ही नहीं सकता। हमें यकता नहीं है। अच्छा। वो लोग एक हैं। कुछ भी हो, आप देखो, कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब काफिर एक हो जाते हैं। अच्छा, ये अहम मामला है, बहुत अहम, जिस पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। कप्तान की कह लें कि करिश्माती शख्सियत और कौम को इमरान खान में उम्मीद की झलक दिखाई दी। खान साहब का विजन देखते देखते हर दिल में घर कर गया। तहरीक इंसाफ के जलसे आवाम के लिए एक मिसाल बन गए और बड़े बड़े ग्राउंड छोटे पड़ने लगे। अच्छा, फिर 2013 के आम इंतखाबात का ऐलान हुआ तो खान साहब अपने पैगाम के लिए हर बस्ती पहुंचे, आवाम से ताउन मांगा, सिर्फ वादे नहीं किए बल्कि कौम को एक नई राह दिखाई, रास्ता दिखाया। इलेक्शन से सिर्फ 4 रोज पहले आपको याद होगा जब लिफ्टर से गिरकर बुरी तरह से खान साहब जख्मी हुए थे, और कह लें कि यही वो दिन था जब कप्तान ने अपने वादों को अपने अमल से साबित किया। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने के इक़दामात में कामयाब हो जाए। हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं, और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है। और ये है मोदी का शाइनिंग इंडिया। बेटा, मुसलमानों के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा है। मतलब गैर मुस्लिमों के साथ नहीं करना, ताल्लुकात भी नहीं बनाने, ट्रेडिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना, ये हमें बाइकाट करना चाहिए हम सबको। अच्छा। हाँ, हैसियत कौम मुझे आपको हम सबको बाइकाट करना चाहिए। हम बात करें अभी के 2 टेन्योर में दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ होने लग गया है। पहले भी ऑलमोस्ट ट्रेड होती थी, हर चीज होती थी, मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से ये 2 टेन्योर जब के पीएम मोदी आए हैं तब से होने लग गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर इवन अफगानिस्तान में आज से 10 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाढ़ी के बगैर और पर्दे के बगैर कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अब वहाँ के भी जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के भी जितनी भी इस तरह की मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाहौर में, कराची में हो रही हैं, वो वहाँ पे भी होती हैं। अगर तो रिलीजियस बेसिस पे, अपनी जो है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बेसिस पे हमने कंपैरिजन करना है तो फिर तो हम सबसे अच्छे हैं। हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। सर फिर तो उधर हमसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन हमसे ज्यादा वो अच्छे हो गए कि उधर 35 करोड़ मुसलमान लेकिन ये है कि जो ये कंपैरिजंस है ना, इकोनॉमिक कंपैरिजंस, ग्लोबल कंपैरिजंस, मतलब हम स्पेस दौड़ में हम कहीं पे आते ही नहीं है, हमारी एग्जिस्टेंस ही कोई नहीं है। स्पार्को नाम से जो है हमारा एक इदारा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ये बच्चे हैं इन्होंने कभी नाम भी सुना होगा। ही इज़ अ ग्रेट लीडर। मैं तो उनको इतना अच्छा एक लीडर समझता हूँ जो बेसिकली चाहे हमारे मुल्क के इख्तलाफात जो भी हैं, बट वो अपने कंट्री के लिए इतने अच्छे लीडर है ना। आप यकीन माने कि मैंने आज तक ना कोई भी ऐसा लीडर नहीं देखा जो अपने मुल्क में 3 दफ़ा सरबराह मुकायम हुआ। मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें 2 रीजंस मुझे समझ आती हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीज़न जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल सिर्फ़ और सिर्फ नेगेटिव वे में होती है। हर पार्टी को, हर लीडरशिप को सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रजीम की, अपने मफादात की, अपने केसेस की पड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी या कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी, उस पर कोई फोकस नहीं है। इसलिए हमारी ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वीक है। जब हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ही वीक होगी तो बाकी कंट्रीज़ जो है वो हमें क्यों फोकियत देंगे इस तरह के बड़े फोरम्स पे। और बाकी कंट्री जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं, उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट दीज डेज। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है, तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे होंगे। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो?
नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई, वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं। लेकिन मैं क्या समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर। यानी कि वो उम्मत मुसलमान के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है, ना वो उम्मत मुसलमान के लिए अच्छे हैं।